आपके इस लाइव क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डी.एन. मिश्रा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का यह एक सफल क्लास चलता हुआ आपके बीच में बरेली मंडल बरेली का, और हम सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं कि आपके सपने साकार हों। सी सेट के पोर्शन की आज जो अगली क्लास है उसमें कल हमने आपको पढ़ाया था, आपको अगर याद हो तो कल हमने बताया था आपको स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो थोड़ा सा पोर्शन है जो स्क्वायर रूट होते हुए, और हम आगे बढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट का कैसे अलजेब्रिक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, दैट इज स्क्वायर रूट वर्गमूल। कल हमने आपको बताया था कि कैसे हम एकल दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। दूसरा हमने बताया था कि कैसे रेशनलाइज फैक्टर के आधार पर हम संख्याओं का, इरेशनल नंबर्स का कैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब उससे आगे जानिएगा कि सवाल हमारे कैसे आते हैं। यहां देखिएगा सवाल ऐसे आता है x इज इक्वल टू, और कई बार ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। यहां ध्यान दें, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट टर्म्स जा रहा है। दूसरा ऐसे ही आता है x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, x इज इक्वल टू √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट, या x इज इक्वल टू √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आप सभी को नमस्कार। तो ध्यान दीजिए, ये कुछ नहीं है, वैदिक गणित का एक छोटे से सूत्र इको एकम पर आधारित है। अ वेरी वेरी सिंपल फार्मूला, इको एकम, ये वैदिक गणित का है। इको एकम कहता है इस दो का ऐसा फैक्टर करिए जिसका अंतर एक हो। अब आप बताइए, दो एक कम दो, दो में से एक घट गया एक, बड़ी वाली संख्या जो होगी वो पॉजिटिव होगी और छोटी वाली नेगेटिव होगी। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? दो एक कम दो, बड़ा वाले का चिन्ह प्लस और जो छोटी संख्या है उसकी चिन्ह क्या है? माइनस। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका बताइए 6 का ऐसा फैक्टर जिसका अंतर एक आए। 3 दूना 6, क्या हो जाएगा? 3 और -2। 12 का ऐसा गुणनखंड बताइए, 4 तिया 12, क्या होगा? 4, -3। 20 का ऐसा फैक्टर करिए जिसका अंतर एक आए। 5 चौक को 20, क्या होगा? 5 -4। ठीक, लेकिन अगर यही ऐसा आ जाए x इज इक्वल टू √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट डॉट डॉट, तब जानते हैं यहां भी अभी वही करना, इको एकम ही है। 6 × 5 = 30, 6 में से 5 घट गया 1, लेकिन बड़ा वाला यहां माइनस हो जाएगा और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। इतना सा केवल डिफरेंस है। ठीक है, हमें पूर्ण उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। अब इसी का दूसरा स्वरूप कैसे आता है उसको जानिएगा, क्योंकि यहां तो डिफरेंस क्या है? वह जो मल्टीपल है, जो दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं, उनका डिफरेंस क्या है? 1 है, उनका अंतर 1 है। लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर अंतर 1 ना आए तब क्या होगा? जैसे एक छोटा सवाल मैं आपको देता हूं। सवाल कैसे पूछा जाता है पहले ये जानिए। ऐसे दिया रहेगा x इज इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 डॉट। ये सोचिएगा, यहां ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। पहला
x ग्रेटर देन 2, दूसरा x लेस देन 3, तीसरा 2 लेस देन x लेस देन 3, और चौथा 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3। सोच के बताइए क्या उत्तर आएगा। इसमें उत्तर क्या आएगा ये सोचिए। आप लोगों का मैं लाइव चैट देखने जा रहा हूं और देखता हूं कि कौन उत्तर बता रहा है। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है। आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 480 पर कर लीजिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई कह रहा है ऑल इंडिया जॉब न्यूज, अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। अर्नव सिंह 4C7C, अब उससे आगे बढ़िए। आई थिंक सी, बिल्कुल। देखिए इसमें उत्तर तो सी होगा, लेकिन कैसे होगा ये जानिए आप। इनको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे द्विघात समीकरण जो सिंपली फैक्टराइज नहीं हो सकते हैं, all those quadratic equations which are of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, if they can't solve by factorized method, then we will use क्या, श्रीधराचार्य मेथड। The famous Indian mathematician Sridharacharya gave a solution that for a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, if it is not solved by factor method, then x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। ये बताया गया। आपको इसको सॉल्व करना होता, आप इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर करते, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहां क्या आता 3 प्लस फिर वही रूट 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 मिलता जिसे आप क्या मान चुके हैं x। इसको इधर लाते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन आप करते तो आप इससे कंपेयर करते, a की जगह 1 आता, b की जगह -1 आता, c की जगह -3 आता, फिर आप इस फार्मूला में रखते और इसके बाद लगाते। इतना आपके पास समय नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा, कुछ नहीं करिएगा, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। आप केवल इतना ध्यान रखिए, पहले इसका 4 गुना करिए 4 टाइम्स, इसके बाद 1 जोड़ना है, तो 3 में 4 का गुणा करिए 12, 12 और 1 13, 12 and 1 13। 13 का वर्गमूल किस संख्या से बड़ा होगा? 13 का वर्गमूल किस संख्या से बड़ा होगा? 3 का वर्ग 9 होता है, 3 से बड़ा होगा। फिर उसमें 1 जोड़िए और आधा कर लीजिए। यहां 3 से बड़ा था, 1 जोड़ा, 4 से बड़ा, आधा किया 2 से बड़ा, तो संख्या जो होगी वह 2 से बड़ी होगी लेकिन 3 से छोटी होगी। इसका मतलब 2 और 3 के नहीं। देखिए ये भी सही है, x ग्रेटर देन 2 2 से बड़ा है, ये भी सही है। x लेस देन 3 ये भी सही है, ये संख्या 3 से छोटी है। लेकिन सबसे बेहतरीन उत्तर क्या है? 2 लेस देन x लेस देन 3। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आज क्वालिटी थोड़ी सी है डाउन, अब साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? राइट सर, गुड। अब देखो बेटा, और थोड़ा सा कठिन सवाल पर चलो। अगर यही सवाल ऐसे आ जाए, ये आपको याद रखना है, 1 प्लस रूट 4x प्लस 1 अपॉन 2। अगर हमारा सवाल आ जाता ऐसे, x इक्वल टू रूट, हम बड़े बड़े लिख रहे हैं भाई, आपको दिखाई दे पूरा, 13 प्लस रूट 13 प्लस डॉट 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 डॉट, ये है।
अब सोचिएगा आप यहां क्या करना है, 13 का 4 गुना, 13 4 जा 52, एक जोड़िए उसमें 52 और एक 53, 53 का वर्गमूल किस संख्या से बड़ा होगा, 7 से बड़ा होगा, 7 सत्ते 49, एक जोड़िए 8 से बड़ा होगा और आधा करिए 4 से बड़ा होगा, उत्तर क्या आ गया, 4 लेस देन यस लेस देन 5। फिर से समझिए, 13 है, पहले कितने गुना करना है, 4 गुना, ये बताया था अंडर रूट 4x प्लस 1, यहां 1 प्लस अपॉन 13 चौको 52 और एक 53, 53 किस संख्या के स्क्वायर से बड़ा है, 7 के स्क्वायर से बड़ा है, तो वहां से 7 लीजिए, एक जोड़िए 8 से बड़ा है, आधा करिए 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा होगा 5 से छोटा होगा। तो यह बेहद आसान तरीका है। अब आगे चलिएगा, एक सवाल आपके लिए यह है, x इज इक्वल टू √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस डॉट 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 डॉट, इनका मान बताइएगा जरा जल्दी से। समझ में नहीं आया, वीडियो अवेलेबल नहीं है। 3/2 रिया सिंह बता रही हैं, मैथ की पहली क्लास हुई थी 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, अगली क्लास हुई थी 21 अप्रैल को। चलिए अंजलि पाल जी, समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता रहा हूं। हाँ, जो लोग बता रहे हैं 1.5 और 2 के बीच, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमने ये सूत्र बताया था अंडर रूट 4x प्लस 1, यहां 1 प्लस अपॉन 2, ये फार्मूला अप्लाई करना है। आप देखो, एक का x का मान 1 हुआ, 1 का 4 में गुणा करिए, पहले 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़िए 5, 5 का वर्गमूल किस संख्या से बड़ा होगा, आप जानते हो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9, तो 5 इन्हीं के बीच में तो हुआ, 2 से बड़ा होगा, एक जोड़िए 3 से बड़ा होगा, आधा करिए 1.5 से बड़ा होगा, तो कितना हुआ 1.5 लेस देन x लेस देन 1.5 और 2 के बीच होगा। ठीक है, गुड, अक्सर लोगों ने सही बताया। अगले सवाल पर चलिएगा। अब अगर यही सवाल इनटू में हो जाए, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक वैदिक गणित की छोटी सी कहानी है, पहले मैं आपको उसको बताता हूं और उसके आधार पर अगले सवाल को आपको लगाना होगा। एक मनुस्मृति में छोटी सी कहानी है और उसमें जीवन प्रत्याशा या जीवन की आशा उसके ऊपर है। उसमें कहा गया कि एक भिक्षुक एक मंदिर पर गया और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं लेकर के बता रहा हूं, और उसे भिक्षा के रूप में 50 पैसे मिले। अगले मंदिर पर उसे पिछले मंदिर का आधा मिला, उसके अगले मंदिर पर उससे पिछले मंदिर का आधा मिला। इस प्रकार वह कुल कितने मंदिरों पर जाए कि उसके पास 1 रुपए हो जाए, कोई बताए आप में से। पहले मंदिर पर 50 पैसे, अगले पर उसका आधा, उसके अगले पर उसका आधा, फिर उसके अगले मंदिर पर पिछले का आधा, ऐसे ही मिलता चला गया। आप मानिए सभी पैसे चल रहे हैं। तो पूछा गया कि वह कुल कितने मंदिरों पर जाए कि उसके पास 1 रुपए हो जाए। छह मंदिर कुछ लोग बता रहे हैं। रहमत इमरान, यस एब्सोल्युटली राइट, इन्होंने उत्तर एकदम सही दिया है। नेवर मतलब इनफाइनाइट, अनंत मंदिरों पर। देखो क्या है, पहले मंदिर पर गया आधा मिला,
उससे अगले पर इसका आधा मिला, इससे अगले पर इसका आधा मिला, इसका आधा मिला, इसका आधा मिला, अगले पर इसका आधा मिला, अगले पर इसका आधा मिला, डॉट 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 डॉट। ठीक, ध्यान रखिए यही जीवन का चक्कर है, जिसे आप लोग करते हैं ना, मुहावरे में करते हैं 99 का चक्कर, कभी 100 नहीं पूरा होता। आप यहां तक जोड़ेंगे ना इन संख्याओं को तो आएगा 127/128। कभी भी अंश और हर बराबर नहीं हो। आप यहां तक के जोड़ते तो आता 63/64। आप यहां तक जोड़ेंगे तो 31/32 आएगा, यहां तक जोड़ेंगे तो 15/16 आएगा, यहां तक जोड़ेंगे 7/8 आएगा, यहां तक जोड़ेंगे 3/4 आएगा, और वो 1/2 है। कभी भी 1 रुपए पूरे नहीं होंगे, और 1 रुपए के लिए उसे अनंत मंदिरों पर जाना होगा। और अनंत मंदिर कहाँ है? वही है जहां आपकी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो उसी दिन सारे काम हमारे पूर्ण हो जाएंगे, सभी पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर इससे हमारे सवाल का क्या मतलब है मतलब दिखा रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपका देखिएगा ऐसे रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स डॉट डॉट एन टाइम्स, ठीक है, दैट्स इक्वल टू होता है x की पावर 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। देख लीजिए अंश जो है हर से 1 कम है, यही अभी अभी बताया था। जैसे अगर ये रहेगा √7 इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे 7 की पावर, ये कितनी बार आया? 7, 3 टाइम्स आया, तो 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8, 1 घटाइए 7/8। ये आपका उत्तर हो गया। नहीं समझ में आया हो, अगला सवाल आइए। √11 बताइए 11 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 करिए 16 माइनस 1 15/16। तीसरा देखिएगा, सवाल हो जाए √13 बराबर क्या होगा? हम लिखेंगे 13 की पावर कितनी बार? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 1 कम करिए 31/32 हो गया। अब आप लोग अपने हो, बहुत आसान तरीका बताता हूं, कुछ इसके चक्कर में सूत्रों के चक्कर में बहुत पढ़ो मत। क्या हुआ जरा ध्यान दो, कुछ नहीं करना, ऐसे देखो 7 7 7 है, 7 लिख लिया, 11 11 11 11 लिखा, 13 13 13 है 13 लिखा, लिख लिया। अब सोचो, इसको सोचो सब 2 हैं, ऐसे करो 2 दूना 4 दूना 8, ऊपर 1 कम लिखिए 7। इसको करो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ऊपर 1 कम 15। इसको करिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ऊपर 1 कम 31। छुटकियों में हो गया सवाल। बताइए सबके समझ में आया? गुड अनिकेत, सबके समझ में आ गया ना? गुड, टैलेंटेड, बेहतरीन। अब अगला जरा देखो, अगर यही n टाइम्स ना हो करके यही इनफाइनाइट टाइम्स हो जाए, अनंत बार, मैंने अभी अभी बताया अनंत मंदिरों पर जाने पर 1 रुपए होगा, इसका मतलब यहां x की पावर क्या हो जाएगी? 1। तो पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, सीधे क्या वैल्यू आ गई?
x। क्या लिखेंगे सवाल ऐसे, √13 डॉट 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 डॉट, सीधे उत्तर क्या आ गया 13। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसान सी बात थी। ठीक है, हमें पूर्ण उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा। अब देखो इस पर एक पूछा हुआ सवाल, थोड़ा सा केवल अंतर कर दिया जाता है और आप लोग गड़बड़ कर जाते हो कि ये क्या हो गया। सवाल देखो जरा, 3 की पावर 1/2 गुणे 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8, 3 की पावर 1/16, 3 की पावर 1/32, 3 की पावर 1/64 बराबर क्या होगा। ठीक, जरा सोच के बताओ, सबसे पहले उत्तर कौन देता है जरा हम देखें। कृपया सत्येंद्र पाल जी यहां इंट्रोडक्शन न करें, जो कोई भी इस तरह से इंट्रोडक्शन करेगा मैं सीधे उसको हटा दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा। जो लोग पढ़ने के लिए हैं डायरेक्ट पढ़ें, कृपया ऐसी चैटिंग नहीं होनी चाहिए। 63/64 डीके डिवाइन कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही, शाबाश। हाँ यही था, अरे भाई इसी को ऐसे लिखा जाता, देखो इसी को 3, ये 3, ये इसका 3, ये इनका 3, ये इनका 3, ये इनका 3, ये देखो यही है ये 1/2 पावर है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16, 1/32, 1/64 है। अंडरस्टूड। सीधे क्या आ गया, 3 की पावर 64 से एक कम 63/64। बस केवल लिखने का अंतर कर देता है और साइकोलॉजिकली आप लोग डिफीट हो जाते हैं कि ये कौन सा सवाल आया। ठीक है, और अगर ये डॉट 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 कर दिया तो सीधे वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। दैट्स क्लियर, ओके। अब अगले सवाल पर पहुंचिए। अब लिखिएगा आप लोग, प्लीज राइट डाउन। हम जानते हैं कि नियम है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का, जब हमने इर्रेशनल नंबर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, we know that addition, subtraction, multiplication and division of a rational and irrational number, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सभी अपरिमेय होता है, ऑल आर इरेशनल, सभी अपरिमेय होता है, ऑल आर इरेशनल। अतः अपरिमेय संख्याओं का संयुग्मी बीज से सरलीकरण, hence simplification of irrational number by conjugate method। अतः अपरिमेय संख्याओं का संयुग्मी बीज से सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर बाय कॉन्जुगेट मेथड। आप देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन पॉइंट दो ही जगह मिलता है जहां दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपको जब हमने संख्याओं का वितरण किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स बताया था, तो बताया था कि संख्याएं दो प्रकार की, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। जब रियल और इमेजिनरी एक दूसरे के अपोजिट है, जब यहां मिलते हैं तब कॉन्जुगेट आता है। जैसे x प्लस आई वाई, कॉन्जुगेट क्या होता है x माइनस आई वाई। और फिर अगला आता है जब हम बांटते हैं कि रियल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक है रेशनल तो दूसरा क्या है इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर आता है कॉन्जुगेट।
ठीक है। और यहां फिर क्या होता है, जैसे 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल है। हमने आपको वहां उदाहरण बताया था कि अगर समाज का कोई इरेशनल पर्सनालिटी, जो जैसे चोर उचक्के बदमाश टेररिस्ट ये हैं, उनके साथ आप जैसा रेशनल पर्सनालिटी घूमता हुआ मिला तो आपके ही गार्जियन आपको क्या समझने लगेंगे, उसी के कैटेगरी का। ये कतई नहीं सोच सकते हैं कि आप उसको सुधार रहे हैं। मतलब एक रेशनल इरेशनल के साथ किसी भी रूप में मिले, लोग क्या सोचते हैं, इरेशनल सोचते हैं। वही है, चाहे ये हम जोड़ में देखें, चाहे हम घटाने में देख लें, चाहे हम गुणा में देख लें, चाहे भाग में देख लें, ये सभी क्या होंगे, ऑल दीज आर इरेशनल। ये सभी क्या होंगे, अपरिमेय होंगे या इरेशनल होंगे। समझ गए। अब बात आती है कि कॉन्जुगेट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक सूत्र पढ़े हैं अलजेब्रा का, और वहां आप जानते हैं हर जगह कॉन्जुगेट में अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट्स इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब यह है, यह खुद एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अगर ये 2 प्लस रूट थ्री है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस रूट थ्री होगा, और इनका गुणा क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। तो ध्यान रखिए, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर क्या हुआ 3, 4 माइनस 3 क्या हो गई वैल्यू 1। अंडरस्टूड। अब अगर हम लिखते हैं रूट 7 माइनस रूट थ्री, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा रूट 7 प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो माइनस का कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा और प्लस का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस होगा। बाय अप्लाइंग दीज मेथड वी विल सॉल्व द इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याओं का सरलीकरण हम इस कॉन्जुगेट मेथड का प्रयोग करके लगाएंगे। आइए बताते हैं आपको सबसे पहला सवाल और सबसे आसान सवाल क्या है। जैसे दिया रहेगा कि इफ रूट 2 इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, इफ रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142, ये दिया है, देन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, खूब आराम से समझिए। इस स्क्वायर रूट को आप रहने दीजिए। हमेशा 99.9% मामलों में कॉन्जुगेट हम डिनोमिनेटर का लेते हैं, हर का कॉन्जुगेट लेते हैं। यहां देखिए रूट 2 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस है तो प्लस होता है ना, तो इसका कॉन्जुगेट प्लस होगा, उससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहां गुणा करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 गुणे रूट 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एक ही संख्या का दो बार गुणा करने पर क्या होता है, होल स्क्वायर। ए गुणे ए स्क्वायर, बी गुणे बी स्क्वायर, सी गुणे सी स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 गुणे रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहां जब गुणा करेंगे रूट 2 माइनस 1 में रूट 2 प्लस 1 का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, आप देखिए ये होल स्क्वायर है, उससे रूट कटेगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और जब 1/2 गुणे 2 करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर का स्क्वायर रूट हट गया, क्या आया रूट 2 प्लस 1 अपॉन, अब यहां जरा करिए, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 में से 1 घटाइए 1, और 1 का वर्गमूल क्या आएगा 1। अब ये जो वैल्यू दी गई थी रूट 2 की, ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए आप। तो रूट 2 का मान जब रखेंगे तो मान कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1.4142 प्लस 1, दैट्स योर आंसर इज 2.4142।
सभी लोग लगा लें, और अगर किसी को दिक्कत हो, किसी को समझ में ना आया हो तो वह तुरंत पूछे। किसी को प्रॉब्लम हो, अगर किसी को भी जरा भी समस्या हो तो वह वंस अगेन पूछ सकता है। अच्छे से समझ गए सर, गुड, बहुत बेहतरीन। आगे चलिएगा आप। दूसरे सवाल पर आते हैं, इससे थोड़ा सा कठिन, और सवाल ध्यान दीजिएगा। अगर सवाल ऐसे आ जाए 1/√9 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √5 प्लस 1/√4 दैट्स इक्वल टू व्हाट? इनका मान क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है बेटा, आप अलग अलग संख्याएं हैं और अलग अलग संयुग्मी होंगे। आप बताइए, यहां √9 प्लस √8 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? पता है, √9 माइनस √8, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा करिए, इससे गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? √9 माइनस √8 अपॉन, नीचे वर्गांतर होगा a² माइनस b², √9 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस √8 का स्क्वायर 8 होगा, 9 माइनस 8 कितना आ गया? 1, प्लस इसका बताइएगा √8 माइनस √7 अपॉन 8 में से 7 घट गया, यहां भी क्या आया? 1, इसका √7 माइनस √6 अपॉन 1, √6 माइनस √5 अपॉन 1, और अंतिम का √5 माइनस √4 अपॉन क्या हुआ? 1। ठीक, हर जगह देख रहे हैं डिनोमिनेटर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो अंश को देखिए, ये माइनस √8 प्लस √8 से कटेगा, माइनस √7 इससे, ये इससे, और ये कौन बचा? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट क्या था? √9, √9 का मतलब 3, माइनस √4 का मतलब 2, और 3 में से 2 घट गया, उत्तर क्या आ गया? 1। हमें पूर्ण यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। देख लें, कोई कह रहा है कि इस तरह के सवाल में उत्तर सदैव 1 आता है। चलिए देख लेते हैं आपका, अगर ऐसी बात है तो एक सवाल और लगाते हैं। कभी भी ऐसे आप फंडा मत बनाइए कि ऐसा होगा तो ऐसा आ जाता है। कारण है, आजकल लगातार एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा ही एग्जामिनर के भी मन में चल रहा होता है कि बच्चे के मन में ऐसा तो नहीं हो गया कि इसका उत्तर हमेशा बनेगा। आप देखिए, एक सवाल दिया 1/√9 प्लस √8, 1/√8 प्लस √7 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/√2 प्लस √1। अब सोचो बेटा, इसका उत्तर क्या आएगा? हम लोग भी उस मनोवैज्ञानिक सोच को समझते हैं जो आप सोचते हो। यहां देखो क्या आएगा, आएगा डायरेक्ट उत्तर निकालना हो तो √9 माइनस अंतिम वाले को लिखिए √1,
√9 का मान 9 का वर्गमूल 3, 1 का वर्गमूल 1। उत्तर क्या आ गया? 2। ठीक, इसलिए ऐसा कभी भी मत सोचिए कि ऐसा हो सकता है। हम इसी को ऐसे लिख देते 1/√100 प्लस √99, 1/√99 प्लस √98 डॉट 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 प्लस 1/√5 प्लस √4। अब सोचो क्या आएगा? ये √100 माइनस √4, 100 का वर्गमूल 10, 4 का वर्गमूल 2, 10 में से 2 घट गया, उत्तर क्या आ गया? 8। तो ऐसी कभी भी मन में एक सोच मत बनाइए कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर बन आता है। ठीक बेटा, हमें उम्मीद है कि हमारी बात को आप समझे होंगे। ठीक, आगे चलिएगा। अब यहां पर सवालों का परिवर्तन कैसे हो रहा है उसको देखिएगा, और कैसे है सिविल सर्विसेज में सवाल का पैटर्न बदल जाता है, उस पैटर्न समझिएगा। कहा जाएगा केवल कि यह सामान्य सवाल हैं, लेकिन वाकई सामान्य नहीं होते। ठीक है, तो हम अब आपको ले चल रहे हैं अलजेब्रा क्वेश्चंस में कि कैसे इसी पर अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आपका नया लेसन भी चालू हो जाएगा, और लिख लीजिएगा अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस, बीजगणितीय प्रश्न। ठीक है, अब हम बताएंगे कि कैसे हम वर्गमूल का प्रयोग करेंगे और शेष का प्रयोग करेंगे, उसको देखिए। आज हम केवल और केवल आपको एक ही सूत्र पढ़ा पाएंगे जो हर विद्यार्थी को पता है कि a+b² क्या होता है। कोई भी ऐसा इस क्लास में पढ़ रहा विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि a+b² क्या होता है। सबको पता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो उसी सूत्र को आज हम लोग पढ़ेंगे। a+b² that's equal to a² + b² + 2ab, या इसे आप लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहीं पर हम एक दूसरा अगर ऐसे लिखें x + 1/x होल स्क्वायर, तब आप क्या लिखोगे? x² + 1/x² + 2 होगा। अब देखिए हम आपको कैसे ले चल रहे हैं कि आपके ही एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न पर फिर हम सामान्य सवालों पर आएंगे। ऐसे दिया जाता है सवाल, इफ x = √3 + √2 find x² + 1/x²। बड़े ध्यान से मन लगा करके समझिएगा। कोई बहुत ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, कूदने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझना जरूरी है, क्योंकि अगर यहां नहीं समझे तो फिर हमेशा परेशान आप रहेंगे। आप देखो बेटा, मैं आपको बेहद आसान तरीका बता रहा हूं। यहां जो x की वैल्यू दी गई है ये रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है ना? गुड। अगर इनके वर्गों का अंतर 1 आए, √3 का वर्ग करिए 3 हुआ, √2 का वर्ग करिए 2 हुआ, 3 में से 2 घटाइए 1 हुआ ना? क्या कहा था? अगर इनके वर्गों का अंतर कितना आए? 1 आए, तो 3 में से 2 घट गया, 1 आया, तो 1/x जो होगा वह इसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? √3 - √2।
अंडरस्टूड? हमें पूर्ण उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा था। ये तभी आ सकता है जब x और 1/x दोनों। इनको जोड़ो, क्या आया? x प्लस 1/x बराबर, ये दोनों कैंसिल हो गए, √3 और √3 कितना आ गया? 2√3। अब जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा, क्या करेंगे? होल स्क्वायर में से ये 2 इधर जाएगा, घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? सीधे हम लिखेंगे 2√3 का होल स्क्वायर -2। अब जरा आपने सोचिए 2√3 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 का 3 में गुणा करिए 12, 12 में से 2 घटाइए, डायरेक्ट उत्तर क्या आ गया? 10। दैट्स योर आंसर। ये सवाल खेल खेल में हो गया, इतना आसान भी नहीं है। आप उठा के किताब में देखिएगा तो आपको पहले कॉन्जुगेट निकाले होगा, बताया होगा, इसके बाद ये लगता है वहां पर लिखेगा 1/x बराबर 1/√3 प्लस √2, फिर लिखेगा कॉन्जुगेट से अंश और हर में गुणा करने पर, फिर वो निकालेगा, तब जोड़ेगा, और तब फिर वो स्क्वायर करेगा दोनों पक्षों का, तब लगाएगा। हम आपको बेहद आसान विधि में समझाए हैं। समझ में आ गया हो तो बताएं, नहीं आया हो तो अगले सवाल को फिर से बताते हैं। बताओ बेटा, प्लीज राइट इन योर कमेंट बॉक्स आइदर यू अंडरस्टूड और नॉट। अभी तक किसी ने बताया नहीं। सबके समझ में आ गया है? चलिए आगे हम पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता चुके थे, फिर से जानिए। यह सूत्र हो गया था, अगर हम इसको ऐसे लिखें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर बताया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस, यही तो लिखेंगे। अब एक सवाल आपके लिए, सवाल है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सोच कर लगाइए और देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। The person who gave first answer, कोई आप में से? नो वन इज गोइंग, कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं आपको। कुछ नहीं, जब x का मान ये है तो 1/x कितना होगा? इसका कॉन्जुगेट 3 प्लस 2√2। क्यों? मैंने शर्त बताई थी, आप दोनों का वर्ग करके करिए। 3 का वर्ग क्या हुआ? 9, 2√2 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 4 दूना 8, 9 में से 8 घटाइए, कितना आ गया? 1 आ गया। आ गया ना? जब 1 आ गया तो यह इसका कॉन्जुगेट होगा।
अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, x प्लस 1/x कितना आ गया, बोलिए, ये दोनों कट जाएंगे, 3 और 3 कितना आ गया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 6 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, 36 में से 2 घट गया, उत्तर आपका कितना आ गया, 34। दैट्स योर आंसर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जरा सोचिएगा आप इससे बेहतरीन सवालों पर। सवाल ऐसे पूछा जाता है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, ये वैल्यू दी गई है, फाइंड नंबर 1 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, नंबर 2 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये सब अलग अलग सवाल हैं। नंबर 3 x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, नंबर 4 x की पावर 35 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36। अलग अलग पावर ही हो गई, इनकी वैल्यूज पूछी जाती है कि इनका उत्तर क्या। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, ऐसे प्रश्न में हम इतने आसानी, अभी ना तो मैंने इसका फार्मूला यहां ना यहां बताया था, कोई ऐसा सूत्र तो बताया नहीं था, और सूत्र एक ही बताया था कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ऐसे में देखिए ये तभी सत्य होता है जब x बराबर 1 है। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट्स आल्सो 1, 1 एंड 1 दैट इज 2 होगा। तो ये तभी सही होता है या तभी सत्य होता है, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 तभी सत्य है जब x बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये हम लिखते हैं, यह तभी सत्य है जब x बराबर क्या हो जाए, 1। तो जब x बराबर 1 होगा तो आप किसी एक का चाहे जितना पावर करें, चाहे स्क्वायर करें, क्यूब करें, चाहे 4 घात करें, 5 घात करें, कुछ भी करें, 35 घात करें, 36 घात करें, वैल्यू क्या होगी, 1। तो 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू, ये भी वैल्यू क्या होगी, 2। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 2। इट्स वैल्यू विल बी ऑलवेज 2। इन सब के मान सदैव क्या होते हैं, 2। नोट कर लीजिएगा पहले, इसके बाद हम इससे आगे चलें, जल्दी करें। सबके समझ में आ गया होगा, गुड। बहुत सही, आप सभी लोग सही बता रहे हैं, दैट्स वैल्यू इज ऑलवेज 2। सबके समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं इससे। दूसरे सवाल पर आइएगा। केवल देखिए सब कुछ यही रहता है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। बदलाव क्या आता है बेटा, ध्यान दो। ऐसे दिया रहता है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, फाइंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन x क्यूब प्लस 1। और जब ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, अरे इसको कैसे लगाएं। अरे कुछ नहीं है भैया, यह x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 है, इसका मतलब यह किस पर सत्य है,
आ गया? यस, वंस अगेन वेलकम। एक हल्की सी छोटी सी प्रॉब्लम आई थी जिसके कारण आपका कुछ देर के लिए वीडियो पॉज हो गया, तो आइए फिर से समझिएगा। हमने ये बताया कि x प्लस 1/x का मान 2 है, तो पूछा गया था x² प्लस 3x प्लस 7 अपॉन x³ प्लस 1 का मान क्या होगा। इसके लिए हमने बताया कुछ नहीं करना है, जब x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 दिया गया तो तुरंत आप समझिए क्या कि x बराबर क्या लिखना है, 1 रखना है। 1 स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 1, 3 और 1 4, 7 11 बटे 1 का क्यूब 1 और 1 2, 11 बटे 2। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। समझ गए? अब अगर आपके समझ में आ गया तो एक छोटा सा सवाल मैं और देता हूं। देखते हैं। सवाल है, इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू √2, फाइंड x की पावर 36 प्लस x की पावर 28 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 20 प्लस x की पावर 16 प्लस x की पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। इसमें क्यों नहीं आ रहा चेक? सबसे पहले देखते हैं उत्तर कौन बताता है। जो भी बताएगा सबसे पहले उत्तर आज का मास्टरमाइंड होगा। अभी x बराबर -1 होगा नरेश गुर्जर, तो मैं बताता हूं बेटा, चिंता न करो। फिर 3, अक्षय कुमार बता रहे 2, सत्येंद्र पाल बता रहे 61, और कोई -2, प्रेमा शर्मा, नहीं प्रेरणा शर्मा। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बेटा, लिख लो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 36 प्लस x की पावर 28 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 20 प्लस x की पावर 16 प्लस x की पावर 4 माइनस 3। अब आप लोग देखिएगा खूब आराम से कैसे लगता है ये सवाल। आप इनका स्क्वायर करिए, लिखेंगे x² प्लस 1/x² बराबर √2 का स्क्वायर 2 और माइनस क्या हो जाता है 2। 2 माइनस 2 क्या आ गया 0 आ गया। अब इस x² से पूरे समीकरण में गुणा करिए। x² का x² में गुणा करेंगे x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू x² का 0 में गुणा करेंगे क्या आ गया, यहां से आ गया x की 4 घात बराबर कितना -1। ये x की 4 घात बराबर जो -1 आया, ये वैल्यू उठा करके यहां रखना है। रखिए आप, देखिए x की पावर 36, तो क्या लिखेंगे x की पावर 4 की पावर 9, x की पावर 28 4 की पावर 7, x की पावर 24 4 की पावर 6, x की पावर 20 4 की पावर 5, x की पावर 16 x की पावर 4 की पावर 4 प्लस x की पावर 4 और माइनस 3। x की 4 घात की जगह क्या रखना आपको -1। -1 की विषम घात क्या होगा -1, विषम घात -1, फिर सम घात +1, विषम घात -1, सम घात +1, x की 4 घात -1 -3। ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, -1 -1 -2 और -3, उत्तर क्या आ गया -5।
जो शायद किसी ने नहीं बताया है। अरे वाह, विपिन कुमार ने बताया है -5, हिमानी गुप्ता ने बताया है -5, अनिकेत कुमार ने बताया है -5। शाबाश बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। समझ में आया? ये कठिनतम सवाल है, इसको वाकई केवल 5 to 6% स्टूडेंट्स ही सॉल्व कर पाते हैं, और आपने किया है और आप बेहतरीन अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अब अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा, सवाल परिवर्तित हो रहा है। वही बात, अगर यहां पर x प्लस 1/x बराबर -2 दे दिया जाए। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर x प्लस 1/x की जगह जो आप +2 रख रहे हैं, अगर वहां -2 आ जाए तो क्या होगा? ध्यान दो बेटा। और पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा वही, तो नंबर 1 x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? नंबर 2 x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा? नंबर 3 x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या होगा? नंबर 4 x�36 प्लस 1/x�37 बराबर क्या होगा? और नंबर 5 x�99 प्लस 1/x�100 दैट्स इक्वल टू व्हाट? देखिए, एक नहीं, आपको 5 सवाल एक साथ में हमने दिया है, ठीक है? अब कैसे ये लगता है सवाल, इसको ध्यान दीजिए। आप वहां बताया था आपको कि जब x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो वह x बराबर किसके लिए सत्य था? 1 के लिए सत्य था। जब x प्लस 1/x बराबर -2 होगा तो यह x बराबर किसके लिए सत्य होगा? -1 के लिए सत्य होगा। यहां देखो -2, इट मीन्स यह तभी सत्य होगा जब x बराबर क्या हो जाए? -1। अब जानते हो, विद्वान बच्चे हो आप लोग, कि -1 की जो इवन पावर होती है, समघातांक होता है, तो वह +1 आता है, और -1 की जब विषम घातांक होता है तो वह -1 आता है। अब देखो, ये दोनों इवन पावर हैं, दोनों आएंगे 1 + 1 दैट्स इक्वल टू, आपकी वैल्यू कितनी आ गई? +2। ये दोनों ऑड हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ये दोनों इवन हैं, क्या आ गया? +2। ये इवन है और ये ऑड है, ध्यान रखिएगा। 1 - 1 योर वैल्यू विल बी 0। यहां भी देखिए, दिस इज ऑड और ये इवन है, ये वैल्यू भी क्या हो गई? 0। आप सभी लोग अच्छे से समझ गए? इफ यस देन रिप्लाई मी। गुड, अनिकेत जी थैंक यू वेरी मच। रुचि श्रीवास्तव, सही है बेटा, ये मेरी एक कमी कहिए, अच्छाई करिए, जो कहिए, लेकिन जब पढ़िए और मैं पढ़ाऊं तो दोनों लोगों का सीरियस रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? और यदि हम सीरियस हैं तो हम कुछ अचीव कर सकते हैं, और अगर सीरियस नहीं है तो कुछ भी पाना बहुत मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल काम है। भाग्य इतनी हावी नहीं होती कि बिन मेहनत के भी आप कुछ पा जाए। इसलिए सर बहुत टाइम लग रहा है आंसर करने में, प्लीज टेल मी हाउ टू मैनेज टाइम, माय आंसर -5 पहले वाला। अच्छा, वो जो आपको -5, अरे एक आध सवाल तो आपको लॉन्ग होंगे ही, और वहां भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ठीक है? कैलकुलेशन में शॉर्टकट बताया था, यह ध्यान रखिएगा हमेशा। आज के बाद कुछ मत करो, अगर x + 1/x बराबर √2 हो
तो दिमाग में हमेशा रखिए x की 4 घात बराबर क्या मिलना है, -1। डायरेक्ट उठाओ, वैल्यू रख दो -1। और एक और बताएं, आप लोग अपने हो, एक और आज से ही याद रखना, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 हो, क्या x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 हो, तो x की पावर 6 बराबर -1 रखना होगा। लो, अब इससे आसान क्या हो सकता है, दो ही चीजों को याद रखना था। क्या पहला रखना था x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2, तो x की पावर 4 बराबर -1। दूसरा था x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, तो x की पावर 6 बराबर -1। ठीक है, आगे ये सवाल आपसे फिर टकराएगा। आइए आगे चलते हैं। अब ध्यान रखिए, इस सवाल को और हम थोड़ा सा ब्रॉड में ले चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, ये दिया गया, और आपसे पूछा गया कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट, बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करो बच्चों, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, 3² -2, 9 में से 2 घट गया, उत्तर क्या आ गया, 7। फिर से समझो अगला सवाल, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दे दिया गया, पूछा गया x² प्लस 1/x², क्या करें, कुछ नहीं, 5² -2, 25 में से 2 घट गया, उत्तर क्या आ गया, 23, 23। अब इससे आसान क्या चाहते हो भाई। ठीक, अगला सवाल, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, पूछा गया x² प्लस 1/x², क्या लिखूं बताओ, डायरेक्ट केवल सोच के बताओ, केवल सोच के बताओ। 4 का स्क्वायर 16, में से 2 घटाओ 40, योर आंसर इज 40। समझ गए, x प्लस 1/x दे दिया जाए, x² प्लस 1/x² पूछे, स्क्वायर करके क्या करना था, 2 घटा दीजिए, आपका उत्तर है। आ गया समझ में। अब आ गया तो एक छोटा सवाल दे रहा हूं, लगा के दिखा दो। सवाल है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड x³ प्लस 1/x अपॉन x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, लगा के बताइए। आसान सा सवाल है आपके लिए। जल्दी बताइएगा। सेवन बाई 2, जयंत कुमार, जसवीर जी उत्तर दिए हैं 3। सर से पढ़ाऊं, बिल्कुल। अंकित इज माई स्टूडेंट एंड दैट्स व्हाई ही इज गिविंग आंसर रैपिडली। बताइएगा, उत्तर 9 भी आया है, पुष्पेंद्र ने उत्तर 3 दिया है, स्टडी टाइम ने उत्तर 4 दिया है, नेहा ने उत्तर 3 दिया है। देखते हैं बेटा, देखो कुछ नहीं करना था बच्चों, यहां पर x प्लस 1/x बराबर 3, कितने तो यही सोचे होंगे x³ प्लस 1/x, लग रहा है सर ही गलत लिख दिए। कुछ नहीं, ऊपर और नीचे x कॉमन लो, x यहां कॉमन लो, क्या लिखेंगे, जो कॉमन लिया जाता है इसका मतलब क्या है, उससे भाग देना।
यहां भाग देंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अपॉन, यहां भाग देंगे तो नीचे भी x कॉमन लेना है, x माइनस 1 प्लस 1/x। अब आप जरा सोच के बताओ, जब x प्लस 1 अपॉन x का मान 3 था तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा बताओ, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 में से 2 घट गया 7 बटे, इनकी जगह लिखेंगे 3, 3 माइनस 1 कितना 2, योर आंसर इज 7/2। किसने उत्तर दिया, सेवन बाई टू, द फर्स्ट आंसर गिवन बाई गिरजेश यादव। सबसे पहले गिरजेश ने उत्तर 7/2 लिखा, फिर अनिकेत ने दिया 7/2, फिर सत्येंद्र पाल ने दिया है, फिर अंकित मिश्रा ने 7/2 बताया और फिर हिमानी गुप्ता ने बताया है। ठीक है, तो सबके समझ में आ गया होगा। तो सवाल क्रिटिकल नहीं होता है, बस ये होता है कि उसके उस ग्रिप को पकड़ना। गेंद वही होती है, स्पिनर अलग अलग हो जाते हैं, कौन कितना बेहतरीन स्पिन करा रहा है। वही एक गुगली है थी छोटी सी, जिसे आपने कुछ लोगों ने पकड़ा। आइए अगले सवाल पर आइए। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हम सवाल का स्वरूप बदल रहे हैं। सवाल ये, इफ x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट। कोशिश करो मेरे बच्चों, देखता हूं कौन उत्तर बताता है। जयंत कुमार 7, बड़े जल्दी उत्तर बता दिया। और कोई, x² minus 3x plus 1 equal to 0, then you have to find x² plus 1/x²। निकिता देवी ने भी बताया है, निकिता ने भी उत्तर सही बताया है 7। ठीक है, गुड। जसवीर ने भी उत्तर 7, आर्नव ने भी उत्तर 7। बहुत सही बेटा, कुछ नहीं करना था, इस में x से भाग दे दो, x² में x से भाग दो, x माइनस 3 होगा प्लस 1/x होगा, दैट्स इक्वल टू 0। यहां से आ गया x प्लस 1/x, ये माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस 3 आएगा, स्क्वायर कर दो, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, 9 में से 2 घट गया, उत्तर क्या आ गया 7 या 7। हमें उम्मीद है कि आप सब ने ये उत्तर बताया है और अच्छे से समझकर उत्तर बताया है। अभय अग्निहोत्री ने भी उत्तर सही बताया है, रुचि श्रीवास्तव ने उत्तर सही दिया है, वैशाली ने उत्तर सही दिया है। चलो बेटा, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। अब अगले तरह के प्रश्न पर पहुंच रहे हैं। सवाल देखिएगा, सवाल है 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6। ठीक, फाइंड नंबर 1 4x² प्लस 1/9x²। उत्तर पूछा है, देखो हम बताएं, अगर इनका उत्तर पूछे कुछ नहीं है, आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लें, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 1/3x इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना आ गया 4x² प्लस 1/9x² इक्वल टू
36 माइनस ये x से x कट गया है 4/3। 36 दिया 108 में से 4 घटाइए, आपका उत्तर आ गया 104/3। दैट्स योर आंसर 104/3। जिन लोगों ने 36 माइनस 2 कर दिया, मेरे प्यारे बच्चों, गोली कहां चलानी थी कहां चला दिए? प्रदीप, हिमानी गुप्ता, गिरजेश, आकाश पांडे, आकांक्षा पांडे, आप लोगों ने कहा 6 का स्क्वायर करके सीधे 2 घटा दिया। अरे नालायकों, ये भी तो देखो, x + 1/x नहीं था। प्रेरणा बेटा समझो, हमने दोनों पक्षों का स्क्वायर किया, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, a² + b² + 2ab। 2 a की जगह 2x, b की जगह 1/3x, x से x कट गया, 2 2 जा 4/3, 6 के स्क्वायर 36 में से 4/3 घट जाएगा। समझी बेटा? बोलिएगा प्रेरणा, समझ में आया? नहीं, सॉरी होने की कोई जरूरत नहीं है, बस उस बात को पकड़ो बेटा। ठीक है, प्रेरणा समझ में आ गया? ठीक, शाबाश। अगला सवाल देखिएगा। सवाल ये यही था, क्या x 2x + 1/3x = 6, यही है। लेकिन पूछा गया तो 9x² + 1/4x² = what? इसकी वैल्यू बताइएगा। 9x² + 1/4x² बराबर क्या होगा? ठीक है, देखो आप, हम बताएं, आराम से समझो। देखो बेटा, यहां 9 आया, तो इसका मतलब यहां क्या होना चाहिए था? 3, तभी तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, आएगा ना? तो यहां 3 कैसे आएगा? 3 तब आएगा जब हम यहां 3 से गुणा कर दें या 2 से भाग देते। समझ गए? तो पूरे समीकरण में क्या करो? 3 से गुणा और 2 से भाग करिए। 3/2 गुणे 2x प्लस 3/2 गुणे 1/3x बराबर 6 गुणे 3/2। देखिए आप, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से यहां कट गया, 2 3 6, क्या आ गया? 3x + 1/2x = 9। अब आप स्क्वायर कर लीजिए, ये आएगा। तो इस बार ध्यान देना बेटा, और बताओ, पहले का स्क्वायर कर रहा हूं, पहले का स्क्वायर 9x, दूसरे का स्क्वायर 1/4x² प्लस 2ab, 2 × 3x × 1/2x = 9 का स्क्वायर 81। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, क्या आ गया? 9x² + 1/4x² = ये 3 जाके घटेगा, तो 81 - 3, 81 में से 3 घटाइए, आपका उत्तर क्या आ गया? 78। दैट्स योर आंसर। अगर समझ में आ गया हो तो बताएं। काफी लोग उत्तर 78 बता भी रहे हैं, बेहतरीन है। देख लें आप लोग, किसी को प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं, खूब अच्छे से बताएं। $78 सबको उत्तर आ गया है। गुड।
भाग पर चलिए और आज के सूत्र के अंतिम भाग पर, है ना। लिखना, अपने कागज और कलम उठाइएगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। देखो ये गणित है ना, और गणित जब पढ़ा करिए तो मन को शांत करिए, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टेंशन लेने की इसलिए जरूरत नहीं कि लगातार आप पढ़ते रहे तो पता लगा कि जैसे मोबाइल ओवर हीटिंग हो रही होगी आपकी, जरा देखना। अगर जो लोग शुरू से क्लास ले रहे होंगे ना, उनका मोबाइल गर्म हो गया होगा, तो यार जो मोबाइल गर्म हो सकता है बैटरी से चल रहा है, तो ये तो इतनी बड़ी शरीर है, हमारा दिमाग भी गर्म हो सकता है कि नहीं। तो लेकिन इसके बाद भी आप लोगों के लिए एक छोटा सा शेर कहूं। जो बच्चे इस समय कोरोना काल में घर के अंदर बैठे हुए भी 3 घंटे लगातार अभ्युदय की क्लास ले रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, उनके लिए ये शेर है। और अगर आप नहीं कर रहे तो आपके लिए नहीं है, ये सोचना मत, ठीक है। आप जैसे ही कुछ इंसान माने इंसान, आप जैसे ही कुछ इंसान इस जहां में होते हैं, जहां माने संसार यूनिवर्स, आप जैसे ही कुछ इंसान इस जहां में होते हैं, जो कश्ती वहां ले जाते हैं जहां तूफान होते हैं। तो आप लोग तूफानों में अपनी कश्ती इस समय चला रहे हो, घर के अंदर बैठ करके, और लगातार 3 घंटे आप कर रहे हो। श्योरली यू आर ब्रेव, एंड यू आर ब्रेव फ्रॉम माइंड। आप दिमागी रूप से बहादुर हो, साहसी हो, ठीक है। और आई एम प्राउड ऑफ कि हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सवाल है आपका, लिख लीजिएगा उसमें थोड़ा सा। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट किसी भी संख्या का वर्ग, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग, दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तथा एंड, तथा 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याओं का योग एंड एडिशन ऑफ 2 or more than 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याओं का योग, सम ऑफ 2 or more than 2 पॉजिटिव नंबर्स, कभी शून्य नहीं हो सकता, मस्ट नॉट बी जीरो। कभी शून्य नहीं हो सकता, मस्ट नॉट बी जीरो। और यदि उनका योग शून्य है, फिर भी हो जाए, नहीं हो सकता लेकिन फिर भी है। किंतु यदि उनका योग शून्य हो, बट इफ देयर एडिशन इज जीरो, तो यह तभी संभव है, देन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, तो यह तभी संभव है जब प्रत्येक अलग अलग शून्य हो, when each are zero separately, जब प्रत्येक अलग अलग शून्य हो। ठीक है, देखिएगा बेहद आसान सवाल, लेकिन जब सवाल को इतना ही भैया अगर आ गया तो बेहद आसान, और नहीं आया तो बेहद कठिन है। तो समझे अच्छे से। सवाल है a+2 होल स्क्वायर प्लस b-3 होल स्क्वायर प्लस c+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइंड
2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 1। मैंने देखा है क्लास में अच्छे की दम निकल जाती है ऐसे सवाल में, अगर हम बिना बताए हुए आपको ऐसे सवाल दे दें। ठीक है, क्यों? जो अपने को विद्वान मानते हैं वो क्या कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर, इसका, और जहां ही होल स्क्वायर किए वहां फंस गया। क्यों? क्योंकि सवाल जो इतना था वो इतना हो गया, अब आपकी बस का नहीं रहा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, किसी भी संख्या का स्क्वायर सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और क्या कहा, धनात्मक संख्याओं का योग कभी 0 नहीं होता। किंतु क्या हो गया, इनका योग, अगर इनका योग 0 है तो यह तभी संभव है जब प्रत्येक अलग अलग शून्य। अगर ये 0 होगा तो a बराबर क्या आएगा, -2। इसको 0 करेंगे तो b बराबर क्या आएगा, 3। इसको 0 करेंगे तो c बराबर क्या आ जाएगा, -1। c प्लस 1 बराबर 0, तो c बराबर क्या आया, -1। अब ये वैल्यू यहां आप रखेंगे, रखिए 2 इंटू -2, 3 इंटू 3, 4 इंटू -1, ये हुआ -4 प्लस 9 -4, 4 और 4 8, 9 में से 8 घट गया, उत्तर क्या आ गया, 1। अब कोई ये मत कह देना कि ऐसे प्रश्नों में उत्तर 1 आता है। देख लो आप लोग, शाबाश। मोस्ट ऑफ लोगों ने उत्तर जो है एकदम सही बताया है और उत्तर 1 बताया है। ठीक है, बेहतरीन। अभी हमारे पास समय है 5 मिनट का, महत्वपूर्ण समय है अगले सवाल पर, इसलिए हम पहुंचते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लगाएंगे अब की बार अपने से। ठीक है, ध्यान देना बेटा, सवाल ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a माइनस बी माइनस सी -3। तो 3a प्लस बी प्लस 4c बराबर क्या। अब देखना, ये सवाल आपके लिए कठिन हो गया। ठीक है, और भाइयों कैसे हूं, भाई तो सही हैं, प्रेम प्रकाश जी थोड़ा सा पढ़ लीजिए बेटा, है ना, भाई तो सभी सही है। आइए देखेगा, कुछ नहीं करना है, इनको इधर ले आइए, a स्क्वायर 2a इधर लाइए -2a, और यहां ये ध्यान देना है, इस 2 के आधा कितना हुआ, -1, उसका स्क्वायर यहां होना चाहिए साथ में, और शेष चीजों को आप भूल जाइए। अभी अगले को लिखिए, b स्क्वायर -2b इधर आएगा +2b, इस 2 का आधा 1 का वर्ग 1 प्लस c स्क्वायर, ये -2c इधर आएगा +2c, और 2 का आधा 1 का वर्ग क्या होगा, 1। अब आप देखो 1 1 2 और 1 3, ये -3 इधर आ गया +3, इधर क्या बचा, 0। अब बताओ ये किसका स्क्वायर है, a - 1 का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, b + 1 का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, c + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर ये 0 हो गया बराबर 1, इसको 0 कर दीजिए, b बराबर -1, इसको 0 कर दीजिए,
c बराबर -1 और ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए आप और रख के अब बताइए उत्तर क्या है। नहीं, मैं सबकी चूंकि सवाल लगवा रहा हूं बेटा डायरेक्ट, इसलिए सबका चैट देखा जा रहा है। प्रेम प्रकाश जी पढ़िए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें सॉरी होने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग बड़े जल्दी सॉरी कर देते हो। खूब पढ़िए, आराम से पढ़िए सर, आराम आराम से बताया करिए। लग रहा है हाई स्कूल में मैथमेटिक्स नहीं रही है प्रेरणा। समझो फिर अच्छे से, a², ये 2a इधर आया तो -2a, इसका आधा -2 का आधा क्या हुआ -1, -1 का स्क्वायर यहां होना चाहिए +1, b² -2b इधर आया +2b, 2 का आधा 1 का वर्ग 1 यहां, c² ये -2c इधर आएगा +2c, 2 का आधा 1 का वर्ग 1 हुआ। इनका यह जो तीनों आप अचर अचर देख रहे हैं, इन तीनों का योग इसके जरूर बराबर हो जाएगा। देख लो बेटा, 1 1 2 और 1। यह किसका स्क्वायर है? a -1 का होल स्क्वायर है। यह किसका स्क्वायर है? b +1 का होल स्क्वायर। यह किसका है? c +1 का होल स्क्वायर। अब पहले वाला जो सवाल हमने बताया था उस रूप में आ गया। अलग अलग जीरो करो, इसको जीरो करोगे तो a बराबर 1 आया, इसको जीरो करोगे b बराबर -1 आएगा, इसको c +1 बराबर जीरो करेंगे तो c बराबर क्या आ गया? -1। ये सभी वैल्यूज यहां रखिए आप। तो देखो 3 × 1 3 -1 और 4 × -1 -4 -4 और -1 -5 + 3 कितना आ गया? -2। दैट्स योर आंसर। नोट कर लें। गुड, अब आ गया। आई एम प्राउड ऑफ। और मुझे भी सुकून होता है जब आप लोग ये कहते हो सर आ गया। एक टीचर के लिए यही सबसे सुकून वाला पल होता है, और विशेषकर जानते हो मैथमेटिक्स के टीचर के लिए। बाकी तो सभी अपना पढ़ा के निकल जाएंगे, लेकिन एक गणित वाला टीचर अगर आपको सही ढंग से मैथमेटिक्स नहीं सिखा पाया और बच्चा उत्तर दे रहा सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, और वो चैट नहीं देख रहा है, तो सर तो आगे बढ़ते गए लेकिन बच्चा पीछे होता गया और वो इरिटेट होकर के क्लास छोड़ देगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कल की क्लास में आप अवश्य बताइएगा। बेटा आज के लिए इतना ही, हम लोग साथ साथ रहें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और उम्मीद है कि कल की क्लास में हम सभी फिर आएंगे।